दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप हर हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड खा रही हो तो कैसा लगेगा। लेकिन ये एक हकीकत है, हर इंसान हर हफ्ते लगभग 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक निकल रहा है। ये प्लास्टिक हमारे पानी, हवा और खाने में मिल चुका है। अगर उससे अभी नहीं रोका गया तो 2040 तक ये आंकड़े करीब 50% या फिर उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि प्लास्टिक से होने वाली बीमारियों के बारे में, प्लास्टिक को नष्ट होने में कितना समय लगता है और धरती पर कितना प्लास्टिक अब मौजूद है। अगर हम प्लास्टिक इस्तेमाल बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, और सबसे जरूरी जो प्लास्टिक से कैसे बचे। इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। प्लास्टिक का आविष्कार लियो हेनरी बेकलेट ने 1907 में किया था। एक सस्ते, हल्के और टिकाऊ विकल्प के रूप में ये आविष्कार किया गया था। धीरे धीरे ये हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। बोतलें, बैग, ट्रे, पैकेजिंग। लेकिन 1950 से अब तक 8.3 बिलियन टन प्लास्टिक बनाया जा चुका है और इनमें से सिर्फ 9% ही ऐसा है जो रिसाइकिल हो, यानी कि दोबारा यूज किया गया हो, और 12% जलाया गया है और 79% समुद्र में अभी भी पड़ा है। आंकड़े हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दे रही है। हर साल दुनिया भर में करीब 400 मिलियन टन से ज्यादा नया प्लास्टिक बन रही है। 2040 तक यह जहर करीब 50% बनने वाली है। हर साल लगभग 2 करोड़ टन प्लास्टिक समुद्र, नदियां और झीलों में पहुंचा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्लास्टिक से होने वाली बीमारियां के बारे में। प्लास्टिक से होने वाली बीमारियां अगर सबसे ज्यादा है तो वो है कैंसर। प्लास्टिक की बीमारियों में से अगर बात करें तो सबसे पहली बीमार है कैंसर। प्लास्टिक बनाते समय या फिर जलाते समय जो खतरनाक गैस निकलती है उससे शरीर को कैंसर होने की सबसे ज्यादा बढ़ा देती है। खासकर पर ये फेफड़े में कैंसर होना उस सबसे बड़ी बात। दूसरा है जन्म से जुड़े खराबियां। जो महिला प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करती है या फिर प्लास्टिक फैक्ट्री के आसपास रहती है, उसके बच्चे जन्म के समय में कुछ बीमारियां या फिर शारीरिक समस्या हो सकती है। और तीसरा है सांस की बीमारियां। प्लास्टिक की छोटी छोटी कण और गैस सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करती है, जिससे सस्ते और फेफड़े को बीमारियां हो सकती है। और चौथा है हार्मोन की गड़बड़ी। प्लास्टिक में कुछ रासायनिक जैसे BPA होती है जो शरीर में हार्मोन को बिगड़ सकती है। इसमें गर्भधारण से परेशानी होती है, साथ ही हार्मोन और इम्यूनिटी को भी दिक्कत होती है। और पांचों है अन्य बीमारी। प्लास्टिक से ज्यादा संपर्क में आने से दिल की बीमारी, मोटापा, डायबिटीज और थायराइड की समस्या भी हो सकती है। सस्ते और एक बार इस्तेमाल होने वाले ये प्लास्टिक जैसे बोतलें, कैरी बैग, कुल प्लास्टिक कचरे करीब 40% हो चुका है। इनमें से सिर्फ 9% ही ऐसी है जो प्लास्टिक दोबारा इस्तेमाल किया गया हो, बाकी फेंक दिया जाता है, हवा, पानी और मिट्टी में मिल जाता है। और ये प्लास्टिक सिर्फ एक नजर नहीं आता बल्कि माइक्रो प्लास्टिक बनकर हमारे शरीर में दोबारा पहुंच जाता है। समुद्री जीव के पेट में प्लास्टिक पाना एक आम बात है। इंसान भी जब इस जहर से बच नहीं सकता। एक रिसर्च के मुताबिक हर हफ्ते एक इंसान करीब 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक खा रही है। सोचिए, अगर प्लास्टिक हमारे फेफड़े, खून और अंग तक पहुंच रही है तो ये कैंसर, हार्मोन बदलाव या फिर इम्यूनिटी सिस्टम को भी प्रभावित करता है। प्लास्टिक का ज्यादातर हिस्सा तेल और गैस से बनता है और ये वजह से ही तेल उत्पादक देश जो बड़े बड़े देश है वो देश में प्लास्टिक बैन कर दिया। 2040 तक अगर कुछ नहीं बदला तो ये प्लास्टिक का उत्पादन 2 गुना हो जाएगा। समुद्र में पानी से ज्यादा प्लास्टिक होगा और इंसान प्लास्टिक की बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ एक पर्यावरण नहीं है बल्कि हमारे जिंदगी की एक लड़ाई भी है। अब सवाल ये उठता है कि प्लास्टिक को नष्ट होने में कितना समय लगता है। एक रिसर्च के मुताबिक प्लास्टिक को नष्ट होने में करीब 20 से 1000 साल या फिर उससे भी ज्यादा समय लगता है। ये समय प्लास्टिक के प्रकार और पर्यावरण की स्थिति भी निर्भर करता है। प्लास्टिक बैग को नष्ट होने में करीब 10 से 1000 साल तक लग जाती है। प्लास्टिक की बोतल की अगर बात करें तो वो नष्ट होने में करीब 450 साल से भी ज्यादा वक्त लगते हैं। कुछ प्लास्टिक जैसे BBC को नष्ट होने में करीब 1000 साल से इससे भी ज्यादा लग सकते हैं। जब प्लास्टिक नष्ट होता है तो ये छोटी छोटी टुकड़ों पर टूट जाता है जिन्हें हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। अब बात करते हैं कि धरती पर अब तक कितना प्लास्टिक जमा हुआ है। एक रिसर्च के मुताबिक आज हमारे धरती पर करीब 8.3 अरब टन से भी ज्यादा प्लास्टिक जमा हो चुका है। साल 1950 से लेकर अब तक प्लास्टिक बनाने मात्रा बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। हर साल करीब 400 मिलियन टन
यानी कि 40 करोड़ टन प्लास्टिक बनाया जा चुका है। ज्यादातर प्लास्टिक 88% हिस्सा बड़ी टुकड़े में होती है, जिसे हमें मैक्रो प्लास्टिक कहती है। हर साल करीब 1.1 करोड़ टन प्लास्टिक हर साल समुद्र में फेंका जाता है, जो जल जीव और पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर हम प्लास्टिक को इस्तेमाल बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले पर्यावरण को नुकसान होगा। प्लास्टिक सैकड़ों साल तक मिट्टी या फिर पानी में रहता है, जल्दी खत्म नहीं होता। यह नदियां, समुद्र और जमीन को गंदा कर देता है। इससे मछली, पक्षी और जानवर प्लास्टिक को खा लेती है और वो जानवर मर जाते हैं। दूसरा है हमारे सेहत पर असर। प्लास्टिक में खतरनाक रासायनिक होती है, ये हमारे खाने और पानी में मिल सकती है। इससे हमारे कैंसर, हार्मोन पर गड़बड़ी और साथ ही गर्भधारण में परेशानी जैसी बीमारियां हो सकती है। तीसरा है जलवायु में बदलाव। प्लास्टिक बनाने में और जलाने में खतरनाक गैस जो निकलती है, ये गैस जलवायु परिवर्तन को बढ़ाती है। इससे प्लास्टिक जलाने से हवा में प्रदूषित होती है। और चौथा है आर्थिक नुकसान। प्लास्टिक कचरे की वजह से पर्यटन, मछली पकड़ने और खेती को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इससे लोगों को कमाई पर भी असर पड़ेगा। और पांचवा है समाज पर असर। गरीब इलाके में अक्सर ज्यादा प्लास्टिक की कचरा फेंका जाता है। इससे वहाँ रहने वाले लोगों को सेहत पर और जीवन दोनों पर असर होता है। दोस्तों, प्लास्टिक मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक है थर्मोप्लास्टिक और एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर नरम हो जाती है और ठंडा करने पर ये कठोर हो जाती है, जिसमें उन्हें बार बार डाला जा सकते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार गर्म करने डाले जाने के बाद वो दोबारा नरम नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक की उदाहरण और उनका उपयोग। दोस्तों, पहला है PET। इसका उपयोग पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, खाने के डिब्बे और कपड़े में होता है। और दूसरा है HDPE। ये मजबूत प्लास्टिक होता है। इसका उपयोग दूध की बोतलें, डिब्बे और पाइप बनाने में होता है। दोस्तों, तीसरा है PVC। ये लचीली और टिकाऊ होता है। इसका उपयोग पाइप और खिड़की की फ्रेश और फर्श में होती है। और चौथा है LDPE। ये हल्का और लचीली होती है। इसका उपयोग प्लास्टिक की थैलियां और डिब्बों में किया जाता है। और पांचवा है PP। ये मजबूत और गर्मी सहन कर सकता है। इसका उपयोग बोतल के ढक्कन, पैकिंग और गाड़िया की कुछ हिस्से में होता है। दोस्तों, छठा है PS। ये हल्का और तरह बंगुर होता है। इसका उपयोग फोम, डिब्बे, कप और पैकिंग में होता है। अब बात करते हैं प्लास्टिक की दूसरी प्रकार, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसे एक बार गर्म करने डाला जाता है, फिर ये कभी दोबारा नहीं पिघलता। ये बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण और उनका उपयोग। सबसे पहले है बैकलाइट। इसका उपयोग बिजली की स्विच और वायर के हैंडल पर होता है। दूसरा है मेलामाइल। इसका उपयोग प्लेट, टाइले और फर्नीचर में होता है। और तीसरा है एपॉक्सी रेजिन। इसका उपयोग गेंद, पेन, कटिंग और मजबूत चीजों में उपयोग होता है। दोस्तों, ध्यान देने के लिए बात यह है कि हर प्लास्टिक की अपने अपने अलग खासियत और उपयोग होती है। कुछ बार बार इस्तेमाल के लिए होती है और तो कुछ बार बार बनाकर हमेशा के लिए मजबूत हो जाती है। और अब सवाल ये उठता है कि प्लास्टिक से कैसे बचे। सबसे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक से बचे, जैसे कि बोतलें, कैरी बैग, स्ट्रे इस्तेमाल ना करें। ध्यान दें कि जो प्लास्टिक आप यूज कर रही हो वो रिसाइकिल हो, यानी कि दोबारा यूज करने हो। हमें एक साथ जवाब उठाने होंगे, घर से लेकर सरकार तक। प्लास्टिक हमारे जरूरत है, लेकिन जिंदगी से ज्यादा नहीं। अब वक्त है बदलने का, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी भी इस खूबसूरत धरती को जी सके। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।